हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे पहले वीडियो में हमने देखा था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, जो कि हमने बहुत एक्सटर्नली भी देखा था एंड इंटरनली भी देखा था कि लंग्स के इनसाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, लंग्स आउटसाइड से कैसे दिखाई देता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे वो जो रेस्पिरेशन प्रोसेस और ब्रीदिंग ऑफ प्रोसेस जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हमने पहले ही देखा था कि रेस्पिरेशन जो होता है वो दो स्टेप में होता है। पहला जो होता है वो है हमारा इंस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है, और दूसरा जो स्टेप होता है वो है हमारा एक्सपिरेशन, जिसमें क्या होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये जो इनटेक एंड रिमूवल होता है गैसेस का, ये कहाँ पे होता है, इन बिटवीन लंग्स एंड एटमोस्फियर। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज हम देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग प्रोसेस है इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। तो ये जो लंग्स का रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये अफेक्टेड होता है थ्रू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर अगर एयर एंटर करेगा दैट मीन्स वो एक्सपैंड करेगा, उसका साइज में इंक्रीज होगा, और अगर लंग्स से गैस रिमूव होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो गैस रिमूव होगा। तो ये जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है ये अफेक्ट होता है बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स। तो ये दोनों प्रोसेस को लेके क्या होता है, हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो अफेक्टेड होता है। तो ये जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है लंग्स का, ये अफेक्टेड होता है बाय टू प्रोसेसेस। पहला जो प्रोसेस है वो है हमारा डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्रागम। हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था कि डायफ्रागम का लोकेशन क्या होता है, वो बिलो द लंग्स प्रेजेंट होता है, डोम शिफ्ट होता है। डोम शिफ्ट मतलब थोड़ा वो ऊपर की तरफ उठा हुआ प्रेजेंट रहता है। तो ये जो डायफ्राम होता है ये या तो डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, मीन्स वो नीचे की तरफ मूव करेगा, या फिर वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो द डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम क्या करता है, हमारे लंग्स के एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन को वो रेगुलेट करता है। लाइकवाइज क्या होता है, हमारे जो रिब्स होते हैं, रिब्स के बारे में भी मैंने पहले डिस्कस किया था कि हमारा जो लंग्स होता है वो लिटरली कवर्ड होता है बाय रिब्स। तो वो जो रिब्स होते हैं उनके आउटवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट से क्या होता है, हमारे लंग्स का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर वो आउटवर्ड मूव करेगा रिब्स, दैट मीन्स वो लंग्स का एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। अगर वो इनवर्ड मूव करेगा दैट मीन्स वो लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन में, लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा। तो हमारा जो लंग्स का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ये दोनों प्रोसेस को लेके वो इफेक्ट होता है। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। यहाँ पे मैंने बार बार एक वर्ड यूज किया है, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब तो है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ये जो ऑक्सीजन का इंटेक होता है उसके पीछे भी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है, एयर लंग्स के अंदर एंटर करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, तीन पार्ट्स हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। पहला जो है वो है डायफ्रागम। यहाँ पे डायफ्रागम फिर से आ रहा है जो कि एक डोम शिफ्ट स्ट्रक्चर है। द नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो इन बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट होते हैं टुवार्ड्स द इनर साइड। इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। थर्ड जो हमारा पार्ट है जो कि इंस्पिरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है हमारा एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल वर्ड इज रिलेटेड टू एब्डोमेन। सो जो मसल्स एब्डोमेन्स में प्रेजेंट होंगे दोज मसल्स आर कॉल्ड एज एब्डोमिनल मसल्स। तो ये जो डायफ्रागम, इंटरकोस्टल मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये तीनों क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। सो यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये जो डायफ्रागम, इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स हैं ये कैसे इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ डायफ्रागम इन द प्रोसेस ऑफ। सो हमने देखा कि जो डायफ्रागम होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन। सो यहाँ पे क्या होता है, डायफ्रागम के साथ यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो डोम शिफ्ट स्ट्रक्चर है दिस इज डायफ्रागम, और ये डायफ्रागम के साथ क्या होते हैं, कुछ मसल्स यहाँ पे अटैच्ड रहते हैं। तो क्या होता है, ये मसल्स का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। सो ये मसल्स जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो डोम शिफ्ट डायफ्रागम है उसको वो क्या कर देंगे, फ्लैट कर देंगे। सो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स दोज आर अटैच्ड विद डायफ्रागम, ये डायफ्रागम क्या होगा, यहाँ पे लोअर्ड हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और हमने हमारे पहले
पहले वीडियो में देखा था कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है दैट इज कवर्ड डाउनवर्ड बाय डायफ्रागम। तो वो जो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम था, बिकॉज ऑफ द फ्लैटनिंग ऑफ द डायफ्रागम, यहाँ पे क्या होगा, वो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स इनसाइड द थोरेसिक कैविटी क्या होगा, एयर का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो डायफ्रागम का रोल यहाँ पे क्या है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स दोज आर अटैच टू द डायफ्रागम, ये डायफ्रागम क्या होगा, यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा और वो क्या करेगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम को वो इंक्रीज कर देगा, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर प्रेशर है। सो जस्ट बिकॉज इंक्रीज हो जाएगा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम, तो वहां पे एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देन हमने देखा था कि इंस्पिरेशन प्रोसेस में जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, वो है हमारे इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये एक्सटर्नली भी प्रेजेंट होते हैं और ये इंटरनली भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नली प्रेजेंट होंगे वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो इंटरनली प्रेजेंट होंगे वो है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है ये है, दिस इज द स्टर्नम। स्टर्नम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि लंग्स के फ्रंट साइड में प्रेजेंट रहता है, जो कि थोरेसिक कैविटी को इन फ्रंट साइड से वो क्या करता है, उसको क्लोज किया रहता है। दिस टू आर द रीब्स। ये रीब्स के अंदर में क्या है, हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने रेड लाइन से ड्रॉ किया है, दोज आर द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि टुवार्ड्स द इनर साइड प्रेजेंट है इन बिटवीन द रीब्स। और ये जो ब्लू लाइन से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस आर द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रीब्स के आउटर साइड में प्रेजेंट है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे एक प्रेजेंट है बोनी स्ट्रक्चर, दिस इज द वर्टिब्रल कलम। तो यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है कि हमारा जो एक्सटर्नल और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो इंस्पिरेशन प्रोसेस है वहाँ पे जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन लाइक दैट क्या होता है, जो हमारा एक्सपीरेशन प्रोसेस होता है उसके मैकेनिज्म में क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है उनका क्या काम होता है। तो डायफ्रागम क्या होता है, हमने डायफ्रागम के बारे में देखा था कि जो मसल्स होते हैं जो कि डायफ्रागम के साथ अटैच रहते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो डायफ्रागम वहाँ पे फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, सपोज ये जो है दीज आर आवर रीब्स, ये हमारा मेरा जो फिंगर है ये मान लीजिए ये रीब्स है। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये जो रीब्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ उठ के ऐसे एक्सपैंड कर जाते हैं। ये है हमारा रीब्स, यहाँ पे हमारा लंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे लंग्स प्रेजेंट है। तो ये जो रीब्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से ये क्या होते हैं, ये ऐसे ऊपर की तरफ उठ के ऐसे ये आउटवर्ड मूवमेंट कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगेन हमारा जो थोरेसिक कैविटी होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी टेंड्स टुवर्ड्स डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। तो ये भी क्या करता है, हमारे थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर का जो एयर का जो प्रेशर होता है इनसाइड द थोरेसिक कैविटी वो कम हो जाता है। सो अभी हम देखेंगे कि हमारा जो थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट था जो कि इंस्पिरेशन प्रोसेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था वो था एब्डोमिनल मसल्स। तो अब हम देखेंगे कि एब्डोमिनल मसल्स का काम क्या होता है। तो ये जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं ये एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो एब्डोमेन पोर्शन में जो डायफ्रागम प्रेजेंट है वो लोअर साइड में वो फ्लैटेंड हो जाता है। तो जो एब्डोमिनल मसल्स है वो रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, हमारा डायफ्रागम जो होता है वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डायफ्रागम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स है वो क्या होते हैं, यहाँ पे रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स होने की वजह से ही क्या होता है, हमारा जो डायफ्रागम है वो फ्लैट हो पाता है, टुवर्ड्स द लोअर साइड वो मूव कर पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, थोरेसिक वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक कैविटी का वो इंक्रीज हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये तीनों पार्ट्स का इम्पोर्टेंट रोल है फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जो कि क्या होता है हमारा एयर प्रेशर को डिक्रीज कर देता है इनसाइड द थोरेसिक कैविटी। और हमने पहले ही देखा है कि अगर हमारा प्रेशर जो है एयर का वो जहाँ पे कम होता है वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से एयर का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर कैसे होता है इनसाइड द लंग्स, जैसे कि थोरेसिक कैविटी का ओवरऑल वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाता है तो थोरेसिक कैविटी का एयर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो हमेशा क्या होता है मूवमेंट ऑफ गैसेस होता है फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरिया टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एरिया। तो हमारा थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वहाँ पे जो एयर का प्रेशर होता है वो डिक्रीज होता है इन कंपेरिजन टुवर्ड्स आउटसाइड। आउटसाइड में क्या होता है हमारा एयर का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। तो एयर क्या होता है हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया में एंड मूव करता है। तो हमारे बाहर से क्या होगा, एयर जो है फ्रेश एयर जो है वो इनसाइड द लंग्स वो एंटर करेगा। तो दिस इज द पाथवे ऑफ एंट्री ऑफ एयर फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड लंग्स। तो कैसे होगा, पहले हमारा जो एयर है वो एक्सटर्नल लेयर्स के थ्रू आएगा, देन एक्सटर्नल लेयर से वो नाजल कैविटी में जाएगा, नाजल कैविटी से वो इंटरनल लेयर्स होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स को क्रॉस करता हुआ वो लास्ट में पहुंचेगा हमारे एल्वियोली में। एंड मैंने पहले वीडियो में बोला था कि हमारा जो एल्वियोली है वो थीन वॉल्ड होता है, उनका कनेक्शन कैपिलरीज के साथ होता है। तो थ्रू कैपिलरीज क्या होगा, जो हमारा ब्लड जो गया है उसमें जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जाएगा एल्वियोली के अंदर, और एल्वियोली से क्या होगा हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाएगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर। सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। सो ऐसे क्या होता है यहाँ पे इंस्पिरेशन प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। तो अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।